Hello everyone. In this video, I'm going to discuss what is character strength जो NTA UGC नेट साइकोलॉजी के सिलेबस के यूनिट 10 में दिया हुआ है इन इमर्जिंग एरियाज. तो आई विल डिस्कस अबाउट द बुक दैट इज कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज. देन व्हाट इज वर्च्यूज, कैरेक्टर स्ट्रेंथ क्या है. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट सिग्नेचर स्ट्रेंथ, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कैरेक्टर स्ट्रेंथ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है और इसको मेजर कैसे करते हैं. सो ऑल दिस आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो ये जो वर्ड है कैरेक्टर स्ट्रेंथ, ये निकला है फ्रॉम दिस बुक कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज विच वॉज रिटन बाय पीटरसन एंड सेलिगमैन इन 2004. तो इस बुक में पॉजिटिव ट्रेट्स का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन और उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं ये बताया गया है. तो जिस तरह DSM एक साइकोपैथोलॉजी की मैनुअल है, उसी तरह CSV दैट इज कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज पॉजिटिव साइकोलॉजी की मैनुअल है. DSM डार्क साइड की बात करता है, एबनॉर्मैलिटी की बात करता है, वहीं जो CSV है ये पॉजिटिव साइड की बात करता है, जो अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें यूज़ करके हम कैसे एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं. तो CSV इसकी बात करता है. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी को हम रियल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका रियल लाइफ में यूसेज कैसे देख सकते हैं, CSV इस बारे में है. ओके, तो CSV इज एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन अ कंक्रीट वे. तो इस बुक में एक्चुअली है क्या, इस बुक में 6 मेन चैप्टर्स हैं जिसका नाम 6 वर्च्यूज़ पे रखा है. ओके, तो यही वर्च्यूज़ हैं विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस एंड ट्रांसेंडेंस. ये वो वर्च्यूज़ हैं जो अक्रॉस द हिस्ट्री और हर कल्चर में वैल्यू किए जाते हैं. इन 6 वर्च्यूज़ के अंदर 24 स्ट्रेंथ को क्लासीफाई किया है और जिनको प्रैक्टिस में ला के हम खुद में ये वर्च्यूज़ डेवलप कर सकते हैं. तो हर चैप्टर के अंदर जो स्ट्रेंथ हैं उनको डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, उनका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं, कोरिलेट्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और हमारी पूरी लाइफ स्पैन में वो कैसे डेवलप होते हैं, और स्ट्रैटेजीज़ फॉर डेलिब्रेट कल्टिवेशन बताई गई हैं. तो मतलब अगर हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं भी हैं फिर भी हम चाहें तो इसे डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ वर्च्यूज, आप इसको मॉरली गुड ट्रेट्स की तरह समझ सकते हो. तो सेलिगमैन एंड हिज कलीग स्टडीड ऑल मेजर रिलीजन्स एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस. ओके, एंड दे फाउंड दैट दीज 6 वर्च्यूज वर शेयर्ड इन ऑल कल्चर्स एंड इन हिस्ट्री. तो हर कल्चर और हर जितनी भी पूरी हिस्ट्री है हमारी, उसमें इन 6 वर्च्यूज़ को बहुत वैल्यू किया गया है. और अगर हम इन वर्च्यूज़ को फॉलो करते हैं, इन्हें प्रैक्टिस में लाते हैं, तो इट विल लीड टू इंक्रीज्ड हैप्पीनेस. ओके, तो व्हाट इज़ कैरेक्टर स्ट्रेंथ, आप इन डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इन शॉर्ट आई विल टेल यू व्हाट इज़ कैरेक्टर स्ट्रेंथ. आप इसे एक पॉजिटिव ट्रेट्स की तरह समझ सकते हो विच हेल्प्स बोथ फॉर आवर सेल्फ एंड अदर्स. हमारे लिए भी ये हेल्पफुल है और दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है. तो ये डिग्री में होते हैं, मतलब किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकते हैं. और कैरेक्टर स्ट्रेंथ वो प्रोसेस है जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. ओके, तो ये हेल्प करते हैं वर्च्यूज़ को डेवलप करने में, जो अभी 6 वर्च्यूज़ की हमने बात करी थी उसको डेवलप करने में ये हेल्प करते हैं. ओके, तो ये वो 6 क्लासेस ऑफ वर्च्यूज़ हैं जो इसके अंदर ये 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ को क्लासीफाई किया गया है. ओके, तो विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, इन सब के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जैसे विजडम के अंदर ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं, टोटल ये जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है वो 24 है और अलग अलग इनको इस तरह से क्लासीफाई किया गया है. तो यहाँ से जो MCQ बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है कि आपसे वो आइडेंटिफाई वर्च्यू करने को पूछ ले, ठीक है, आपको दे जाए उसमें से पूछा जाए इनमें से कौन सी वर्च्यू है. तो आपको नाम याद रहने चाहिए, विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, टेम्परेंस, जस्टिस, ट्रांसेंडेंस, ये वर्च्यूज़ हैं. बाकी इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ है. दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आइडेंटिफाई कैरेक्टर स्ट्रेंथ, ठीक है, आपको इस तरह दे दें और एक वर्ड और ऐड कर दे जो इसमें नहीं हो, वो आपका सही आंसर हो जाएगा. तीसरी चीज़, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आइडेंटिफाई कैरेक्टर स्ट्रेंथ विच फॉल इन एक्स वैल्यू, एक्स वर्च्यू, ठीक है. एक्सट्रीम में यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लाइक फेयरनेस कौन से वर्च्यू के अंदर फॉल करता है, जस्टिस में, ट्रांसेंडेंस में, ह्यूमैनिटी में, ठीक है. ब्रेवरी है तो वो कौन से वर्च्यू के अंदर फॉल करती है. इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं. तो सिग्नेचर स्ट्रेंथ भी एक इसी के अंदर एक चीज़ आ जाती है. सिग्नेचर स्ट्रेंथ वो चीज़ है जो आपके टॉप जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ में, तो जब आप ये वाया सर्वे लेंगे जो एक मेजरमेंट टूल है कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ को मेजर करने का, उसमें जो आपकी टॉप 5 जो आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ आएंगे उनको सिग्नेचर स्ट्रेंथ के नाम से रिफ़र किया जाता है, क्योंकि वो आपके अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ में होंगे, सबसे ज़्यादा डिग्रीज में होंगे वो. ओके, तो मेन क्राइटेरिया क्या है कैरेक्टर स्ट्रेंथ का, यानी आपने यहाँ पे देखा कि ये सारे जनरली एक ट्रेड्स ही हैं. तो इसको ट्रेड और कैरेक्टर स्ट्रेंथ बनने में क्या मतलब क्या डिफरेंस है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ की के अंदर क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए. तो ये स्टेबल होने चाहिए अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन, बदलने नहीं चाहिए, ठीक है.
इसलिए फॉलो करते हैं लोग इसको अपने मतलब इसका जो वैल्यू है उसको उसके लिए, ना कि किसी बेनिफिट के लिए, ठीक है। और ये हर कल्चर में इसको वैल्यू किया जाना चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए वो चीज़, और पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हर कल्चर में ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए जिसके अंदर ये ट्रेड्स हों, और वो एक तरह से आइडियल की तरह काम करे, रोल मॉडल की तरह काम करे, दूसरों लोग उनको देख के वो चीज़ बनने की कोशिश करें। और पेरेंट्स जो हैं वो उनके अंदर वो ये कोशिश करते हैं कि ये अपने बच्चों के अंदर वो ये ट्रेड्स को, इन वैल्यूज़ को इनकलकेट करवा सकें। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में आया हुआ है कि कौन सा आपको फाइंड आउट करना है कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ इनमें से कौन सा है। ओके, तो आपको नीचे ऑप्शन दिए हैं, ए, बी एंड डी आर द करेक्ट वन। ए क्रिएटिविटी, फॉरगिवनेस एंड प्रूडेंस, ये करेक्ट है कैरेक्टर स्ट्रेंथ में। रेजिलियंस कैरेक्टर स्ट्रेंथ में नहीं आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो ये वाया इन्वेंट्री ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसको वैल्यूज इन एक्शन इन्वेंट्री बोलते हैं। इसके थ्रू ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, आप भी ले सकते हो, ये जो लिंक दिया आई विल गिव इट इन डिस्क्रिप्शन। तो ये हेल्प करता है, ये एक टेस्ट है जो आपको आपकी 24 जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है आपको वो बताएंगी, आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ बताएगी। ओके, तो ये चीज़ है वो। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।